गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर स्टडी गाइड। मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 2 स्टार्ट किया था पॉलिनोमियल्स, उसकी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो ये तो बहुत सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में तो आपने रिलेशन से भी वेरीफाई किया था, फैक्टर्स भी किए थे। इसमें सिर्फ आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपको 2 नंबर। मतलब सिंपली जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में आप निकालते थे 2 नंबर्स फैक्टर करके, एक अल्फ़ा और एक बीटा, इसमें ऑलरेडी अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा बीटा गिवन है। तो सिर्फ आपको इस इक्वेशन को यूज़ करके सारे पार्ट कर लेने हैं, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है। तो जो आपको 2 नंबर दी हुई हैं फर्स्ट पार्ट में, एक 1/4 है, एक -1 है, तो आपको ये अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 गिवन है एंड अल्फ़ा बीटा आपको -1 गिवन है। दैट्स इट। ये दोनों चीज़ें उठा के आपको इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। तो एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज़ रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आप 1/4 रखेंगे, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा की जगह -1 रखेंगे। तो ये 4 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 मान के एल्सियम ले लेंगे। सिंपली ये है कि जिसके नीचे डिजिट होती है उसकी हटा के बाकी दो के साथ लगा देते हैं, तो 4x² हो जाएगा। यहाँ आपका सिर्फ x बचेगा और ये -4 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुकी है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ दैट्स इट फॉर्मूले में पुट किया है। चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है आपका √2, जो है आपका वो अल्फ़ा प्लस बीटा है, √2 लिख देंगे, और 1/3 है आपका अल्फ़ा बीटा। आपकी इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, x² एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आपको √2 रखना है और अल्फ़ा बीटा की जगह आपको 1/3 रखना है। वही सेम एलसीएम लेना होता है, मतलब अपॉन से डिजिट हटानी होती है। तो आप एलसीएम लोगे, या फिर एक सिंपल ट्रिक है कि जिसके नीचे डिजिट होती है उसकी हटा के बाकी दो के साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट्स इट। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है आपका, थर्ड पार्ट में आपकी 2 नंबर हैं 0 एंड √5। बहुत सिंपल है, ये आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा है एंड ये आपकी अल्फ़ा बीटा है। आप इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 0 दी हुई है और अल्फ़ा बीटा की आपको √5 दी हुई है। दैट्स इट, ये आपकी इक्वेशन बन चुकी है। चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 1 एंड 1। तो 1 आपका है अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 आपका है अल्फ़ा बीटा। इक्वेशन आपकी होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। x² आपका एज इट इज़ रहेगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे 1x मतलब x ही आ जाएगा और यहाँ पे भी आपका 1 आ जाएगा। तो ये आपकी फोर्थ पार्ट की इक्वेशन है। कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं। इसके लिए आपको सिर्फ ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन याद होनी चाहिए। फिफ्थ पार्ट है आपका ये वाला, तो ये नंबर आपकी अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये नंबर आपकी अल्फ़ा बीटा है। यहाँ पे आपकी एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस, सॉरी यहाँ प्लस होता है और यहाँ पर आपका माइनस होता है, ठीक है। तो x² आपका एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर आप रखोगे माइनस, आपका ऑलरेडी है तो प्लस का 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस का 1/4 हो जाएगा। तो 4 दोनों के नीचे से हटकर इसके साथ लग जाएगा। दैट्स इट, 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट है। एंड आपका लास्ट वन पार्ट 6 एंड लास्ट पार्ट है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आपका 4 है और अल्फ़ा बीटा आपका 1 है। दैट्स इट्स फॉर्मूले में आप कर दीजिए इसको, अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0। तो आप क्या करेंगे, x² आपका एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 4 रख देंगे प्लस 1। ये भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये चैप्टर पूरा ही कंप्लीट हो चुका है, आपको सब चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।